नमस्कार, मैं नीलकमल पटेल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी बातें जो हम लोग जानते तो हैं पर समझते नहीं कि क्या चीज़ क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे कि एक राइटर को सिनॉप्सिस लिखने से पहले और वन लाइनर लिखने से पहले और स्टोरीज लिखने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वन लाइनर होता क्या है, सिनॉप्सिस होता क्या है, और सिनॉप्सिस और वन लाइनर की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है और क्यों पड़ती है। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक राइटर के तौर पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह ध्यान रखना चाहिए, और ये जानकारी हमें से कहाँ मिले और हम इस जानकारी का कितना उपयोग करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम ले चलते हैं आपको कि वन लाइनर, सिनॉप्सिस और बहुत सारी चीज़ों की क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है। जब हम किसी स्टोरी को लेकर, एक राइटर जब किसी स्टोरी को लेकर एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के पास जाता है, तो एक प्रोड्यूसर के पास इतना वक्त नहीं होता कि आपकी पूरी स्टोरीज़ को पढ़ सके। आपकी पूरी स्टोरीज करीबन करीबन 120 पेज या 100 पेज की स्टोरी, उसके लिए बिल्कुल भी उसके पास टाइम नहीं रहता। तो आपकी स्टोरीज़ को वो ये कहता है कि हम आपकी स्टोरीज़ का यूएसबी जानना चाहेंगे। यूएसबी मतलब जो मेन पॉइंट है वो। तो हमें ऐसे कुछ लिख के देना पड़ता है, जैसे कि वो 5 मिनट या 2 मिनट समय निकाल कर वो हमारी इस छोटे से लिखी हुई ही कहानी को पढ़ सके, जिससे वो समझ सके कि हमारी स्टोरीज़ का यूएसबी क्या है। जिसे जैसे हम हमारे प्रोड्यूसर या कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये कहता है कि आप वन लाइनर लिख के दीजिए हमें। तो वन लाइनर वही होता है कि हम एक पेज में एक पेज में 8 लाइन या 10 लाइन या 12 लाइन में अपनी कहानी को पूरा बयां कर देते हैं, जिसे हम वन लाइनर कहते हैं। मतलब कम शब्दों में हम अपनी कहानी को बयां कर देते हैं, और उसी को एक प्रोड्यूसर अपना 5 मिनट 2 मिनट समय निकाल के पढ़ता है और पूरी कहानी की एक यूएसबी जान लेता है, और वो समझ जाता है कि कहानी में कितना दम है और कहानी कैसे है। तो हमें एक प्रोड्यूसर कहता है कि हमें वन लाइनर दिखाइए, तो हमें वन लाइनर के रूप में वही अपनी कहानी को 10-12 लाइन में लिख के प्रेस करना पड़ता है। और सिनोप्सिस तो आप जानते हो कि सिनोप्सिस मतलब सारांश होता है, जो फिल्मों का सारांश है, जो हेडलाइन है वो होता है। तो हमें एक सिनोप्सिस तैयारी इसलिए करना पड़ता है ताकि उसकी यूएसबी के हिसाब से एक सारांश निकल के आए, जो हेडलाइन है, जो नाम है वो निकल के आए। और उस सिनोप्सिस को पढ़ने से पता भी चल जाता है कि कहानी में कौन सा मोड़ आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है और किस तरह है। तो एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमेशा यही कहता है कि हमें पहले वन लाइनर दिखाइए, ताकि हम देखें और आपको फिर बाद में बता सके, या फिर हम पढ़ लें आराम से, या फिर हम अपना 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय दे रहे हैं आपको, इसमें हम आपको वन लाइनर पढ़ लें। तो कोई सही बात है कि कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतना समय नहीं दे पाएगा आपको। अब नया नया राइटर हो और आपका कोई जानता भी नहीं, ना आपको पहचान भी नहीं, और आप नए नए गए हो, तो आपके कहानी स्टोरीज को पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो तो आपको जानते ही नहीं ना। तो फिर वो आपसे वही कहेंगे कि आप वन लाइनर दे दीजिए या सिनॉप्सिस छोड़ दीजिए या फिर स्टोरीज छोड़ दीजिए, और उसके बाद वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो आप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो उसके लिए नए हो, इंडस्ट्री में नए हो, इसलिए। तो आपको उन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्या चीज़ सिनॉप्सिस होता है, क्या वन लाइनर होता है, ये आपको तैयार रखना पड़ेगा, ताकि आगे चल के आप कहीं भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से बात करें तो आप इसके लिए हिचकिचाए नहीं, क्योंकि आपको फिर सिनॉप्सिस या वन लाइनर मालूम नहीं है। तो ये सब चीज़ें जानकारी आपको रखनी होगी, ताकि आप कन्फ्यूज़न में ना रहे, और जो भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर पूछे तो उसको सटीक जवाब दे और सटीक चीज़ें तुरंत पेश करें, ताकि वो भी आपको एक एक्सपीरियंस बंदा समझे और आप भी अपने तरफ से कॉन्फिडेंस रहे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था। और हम जैसे जैसे अब वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उसी तरह हम नए नए चीज़ों का खुलासा कर रहे हैं और नए नए चीज़ें ला रहे हैं। तो जैसे हमने अभी बताया कि जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सिनॉप्सिस मांगते हैं, वन लाइनर मांगते हैं आपके स्टोरीज़ के, ताकि वो कम समय में आपके जो स्क्रिप्ट की यूएसबी है, जो मेन पॉइंट है वो पढ़ सके, और कहानी का वो जान सके कि कहानी किस चीज़ पे आधारित है और कहाँ से कहाँ जा रही है, ये चीज़ जान सकते हैं। तो फिर आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ कई चीज़ें हैं, जैसे हमें एक स्टोरीज़ को समझाना पड़ता है सामने वाले को, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को एक नरेशन के रूप में हमें समझाना पड़ता है। एक लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट को हमें एक नरेशन उनसे बात करके उन्हें
जो स्टोरीज़ का क्रम है उसे बता के, नरेशन करके हमें समझाना पड़ता है। नरेशन मतलब यही होता है कि अपनी स्टोरीज़ को सामने वालों को प्रेजेंट करे या समझाए। तो इन्हीं सब कन्फ्यूज़न वाली बातों को हमें समझना होगा ताकि हम कन्फ्यूज़ नहीं रहें। ताकि हम कन्फ्यूज़ नहीं रहेंगे तो सामने वालों को अच्छे तरह से बता सकते हैं और वो अच्छे तरह से हमारे स्टोरीज़ को समझ सकते हैं। तो बस दोस्तों, आप लोगों को यही बताना था। और साथ साथ हम जो अभी नए वीडियो लाएंगे तो यही बताएंगे कि वन लाइनर क्या है, सिनॉप्सिस क्या है, और बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे जिसकी आप लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर। तो फिर आप हमारी वीडियो में कंटिन्यू ऐसे बने रहें ताकि हम आपके लिए नए नए चीज़ों को ला सकें और आपके तक पहुंचा सकें। तो बस मुझे यही समझाना था आप लोगों को। अब मैं इस वीडियो से अभी विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।